मेरी तारीफ कर रही हो या मेरी बुराई कर रही हो? मेरे वजह से तुम्हारे आम भी चल पट गए। मुझे लगा बाय द एंड ऑफ दिस ये बोलेगी कितना अच्छा को एक्टर है मेरा, देखिए इन्होंने मुझे दे गिव मी हीट और समथिंग कट, इसने मेरा आम किया और वो आम भी फाड़ दिया मेरा। जो है वो डाउन विद डिक्टेटरशिप, तानाशाही नहीं चली है, इसके ऊपर है। मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि सिनेमा जो होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की शक्ल होता है, इज अ मिरर इमेज ऑफ द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन। एंड ये फिल्म भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ के बारे में है। डायरेक्टर साहब ने, अवनीश जी ने ये फिल्म लिखी भी है और इसके अंदर मैं कहूँ जय जवान जय किसान, ये मुद्दा, ये बात, ये प्रोवर्ब, ये मुहावरा हम काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, लेकिन क्या आज के लोग, आज की यूथ क्या इस बात को समझती है? क्या हम इस बात, इस सोच के साथ जुड़े हैं? इस चीज़ को, इस सोच को मतलब कहीं ना कहीं झुंझारते हुए अवनीश जी ने ये कहानी लिखी है। इसके अंदर 4 किरदार हैं, स्मिता हैं, कंवल हैं, सलमान हैं, एजाज हैं और मैं हूँ। हम सब नहीं सॉरी 4 नहीं 5 हो गए भाई, 5 हैं। एंड हम सब दोस्त हैं और किस तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है वो एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है, एक प्रॉब्लम में फंसती है, जिसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें एक चेंज लाना है, परिवर्तन लाना है सोसाइटी में। एंड सोसाइटी में हमेशा तभी परिवर्तन आया है जब यूथ ने, जब इस देश के नौजवान ने ये सोचा है कि हमें परिवर्तन लाना है, जो शायद, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन आज भी शायद इस देश में हो रहा है और ये हमेशा होगा। अबाउट माय कैरेक्टर, इस फिल्म में मैं जोया का किरदार प्ले कर रही हूँ और अगर किस्सों के बारे में बात करें तो बहुत सारे किस्से हैं हमारे फिल्म में। पूरी शूटिंग के दौरान इतने सारे किस्से हैं कि बस अब लिस्ट खत्म नहीं होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एजाज है उसमें, तो यू कैन इमेजिन दिस सो मच ऑफ फन एलिमेंट एंड जंपिंग अराउंड एंड एवरीथिंग, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक गाना शूट किया है कश्मीर में और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ये कश्मीर से हैं, तो इसीलिए जो वहाँ के परमिशंस हमें मिले थी वो आई थिंक वेरी रेयर परमिशंस थे, एम आई राइट? बहुत ही रेयर परमिशंस थे जहाँ पे ड्रोन की परमिशन नहीं मिल सकती है, ऐसी जगह हमने ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। एंड बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे शूट काफ़ी वॉज डिफ़िकल्ट, वॉज ऐसी जगह हमने शूट किया है। एंड ऑफ कोर्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, और आपको पता है लड़कियों का तो जो एक्ट्रेसेस होती है उनकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो कपड़े जो होते हैं वो पतले पतले छोटे से कपड़े होते हैं, काफ़ी कुछ खुला खुला पहनना पड़ता है। सो दैट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। सन वाज लाइक स्कॉचिंग हॉट सन और नीचे से वाइट स्नो, बट बाय द टाइम 4 बज जाते थे, 3-4 बज जाते थे, हवा चलती थी ठंडी ठंडी, तो सुबह जो आई रिमेंबर वी वर शूटिंग एंड मेरे हाथ जल गए थे बिकॉज ऑफ द सन, डायरेक्ट सन। और 4 बजे के बाद में इट स्टार्टेड लाइक फ्रीजिंग और मैं ऐसे आई वुड स्टार्ट शिवरिंग एंड टेल देम जल्दी ले लीजिए शॉट, जल्दी ले लीजिए। आई रिमेंबर वंस आर्या वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी एंड ही saw that I'm shivering like this and he did this on my hand just to make me feel warm. I'm sorry. No, but very नहीं ऐसा नहीं, because really it was being very caring. And he saw me shivering and said, "Are you feeling too cold?" So he tried to rub my arm. Trust me, guys, my पूरी छिल गई मैं क्योंकि I was already burned and it was very weird combination. But this situation. तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मेरी बुराई कर रही हो? मेरे वजह से तुम्हारे आम भी चल पट गए। मुझे लगा बाय द एंड ऑफ दिस ये बोलेगी कितना अच्छा को एक्टर है मेरा, देखिए इन्होंने मुझे दे गिव मी हीट और समथिंग कट, इसने मेरा आम किया और वो आम भी फाड़ दिया मेरा। No, he was very caring, of course, throughout the shoot. He's an absolute gentleman and he's really very caring. But I'm just telling you कि मेरी जो हालत हो रही थी with that sun and that snow and that cold weather, it was quite a bit of a task. लेकिन overall we had a great time. बहुत ही अच्छा गाना. I think it's one of my it's a song very close to my heart as well. And apart from that, we were shooting in Film City and other places as well. Overall, it was a very good journey and I really enjoyed the shoot. Thank you so much for. मेरे किरदार का नाम राकिब है और ये पहली बार है कि मैं एक युवा नेता बना हूँ एक फिल्म में। एंड मेरा किरदार कहीं ना कहीं जो है वो
काफ़ी सारे यंग युवा नेताओं से जो इस देश में अभी भी फ़िलहाल हैं, चाहे JNU से आप कह दें, चाहे साउथ की हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ से आप कह दें, चाहे पंजाब की जो हमारा किसान मोर्चा जो हमारा चला था उनसे आप कह दें, उनसे काफ़ी कनेक्टेड और प्रेरित है। और ये कैरेक्टर करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लिखा है अवनीश ने। थैंक यू। और इस किरदार को करते समय शायद मुझे मेरा देश और समझने का मुझे मौका भी मिला। एंड जो पूरी जिस तरीके की कहानी है, जिस तरीके से ये अनफोल्ड होती है, पहले तो सिर्फ मेरा कैरेक्टर उस तरीके से सीरियस होता है और दूसरे सारे कैरेक्टर्स नहीं होते, पर जैसे एक ऐसा मोड़ आता है कहानी में, इनकी स्क्रीन प्ले में, उसके बाद सारे कैरेक्टर्स उस लेवल पे सीरियस हो जाते हैं और सारे जिस तरीके से मेरे साथ जुड़ते हैं और हमारी खुद की एक पार्टी और एक मूवमेंट बनता है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो बहुत मज़ा आया, बहुत अलग स्क्रिप्ट लगी, अलग किरदार लगा करने के। तो जितना ट्रेलर में डायरेक्टर बताना चाह रहा है उसी मुद्दे पे और उन्हीं मुद्दों पे मुझे बात करनी चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों को आप छूना चाह रहे हैं, जिन चीज़ों पे आप बात करना चाह रहे हैं, वो कंट्रोवर्शियल बातें, वो कंट्रोवर्शियल सोच और वो चीज़ों को अपने मुंह पर थप्पड़ मारते हुए इस डायरेक्टर ने ये कहानी लिखी और बनाई, जिसके ऊपर मैं कहूँगा इनका करेज बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं कभी ज़्यादा पॉलिटिकल बातों पर बात नहीं करता हूँ। आप जानते हैं हमेशा जब मुझे पॉलिटिकल बातें पूछी भी जाती मैं घुमा देता हूँ। लेकिन ये इकलौती चीज़ है जहाँ पर किसान मोर्चा की बात हुई थी। मैं गया भी था टिकरी बॉर्डर पे और उन बॉर्डर पर जाकर मैंने बात भी की थी, काफ़ी वायरल भी हुआ था, लोगों ने मुझे बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद भी दिया था उसके बाद। लेकिन ये आयरनी है हमारी आज के हमारे इस देश की कि जो बात मैंने उस समय जाकर की थी वो 1.5 साल पहले इन्होंने अपनी फिल्म में शूट कर लिया था। तो ये मैं बदनसीबी कहूँ, मैं आयरनी कहूँ, मुझे पता नहीं क्या है हमारे इस देश की, लेकिन ये बात सच है कि जो बातें मैंने जाकर उस दिन स्टेज पर कही थी वो सेम बातें, वो सेम चीज़, किसानों का वो मुद्दा, किसानों के लिए वो चीज़ें, वो सेम चीज़ें अवनीश ने अपनी कनेक्टेड थे क्योंकि हम लोग कनेक्टेड हैं, तो वो फीलिंग तो थी ही। अब कोई वहाँ पे खड़ा हुआ वो झंडा लेकर के, मोर्चा लेकर के, वो स्ट्रांगली, तो उसने इस मूवमेंट को एक बड़ा बनाया। बट ये सब चीज़ें तो चलती आ रही थी, अभी भी चल रही है। और किसानों का मुद्दा वो है, वो हमेशा से वो लोग परेशान हैं। जिस तरीके से उनका कंडीशन है या जिस तरीके से उनका मतलब फसलों का दाम है या जो भी है मार्केट है उनका, जो भी अभी तो एक पार्टिकुलर इशू बन गया, बट ये थोड़ा थोड़ा इशू हमेशा से का सच है वो सबके सामने है। एंड आई थिंक आई स्ट्रांगली टेक इनटू आर्याज टर्म्स बिकॉज जो इन्होंने बोला था मतलब टिकरी बॉर्डर पे जाके, वो चीज़ हमारी फिल्म में 1.5 साल पहले दिखा दी गई थी। सो कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ रही हैं। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव जो सच होता है ना वो सच होता है, चाहे उसको कोई दिखाए चाहे ना दिखाए। सो वट एवर हैज़ हैपन्ड, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आंदोलन पूरी दुनिया का जो आज तक कभी नहीं हुआ, बिकॉज किसी ने आवाज़ उठाई है। अगर कोई आवाज़ उठाएगा ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। बिकॉज कई बार कुछ चीज़ें पोर्ट्रे किसी डिफरेंट एंगल से होती हैं, बट उसका जो सच है वो डिफरेंट होता है। अब पूरा पंजाब नहीं, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इस चीज़ के साथ खड़ी है। एंड दे हैव स्ट्रांगली शोन द रियलिटी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना। तो आई थिंक वो सबके सामने है। और अगर हम हमारी पिक्चर की बात करें तो हमने कुछ सेंसिटिव इश्यूज इसीलिए उठाए हैं बिकॉज वो सच है। अगर हमारे अंदर करेज नहीं है हम उसको नहीं उठाएंगे, बट वी हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट टू पोर्ट्रे द रियलिटी इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस थ्रू अ ट्रू इवेंट। जोया का किरदार निभा रही हूँ। जोया इज़ अगेन वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, एक ही कॉलेज से, हैप्पी गो लकी। ऑफ कोर्स मूवी के बारे में तो काफ़ी बात हो चुकी है कि कैसे, हाँ, दिस इज़ डेफिनेटली ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू इवेंट दैट एक्चुअली हैपेंड इन बिहार. I think we forgot to mention that as well. And I think overall it was like a great experience because I have worked with KP in some other film as well, and he is like has too much of energy on the sets, too much of energy. I think if he is on the set, it's like a whole new different dimension, gives a whole new different dimension to the shoot out there. Rather behind the scene is what I would like to say.
सो हम जितने सीरियस टॉपिक पे हमने फिल्म बनाई है या सेंसिटिव टॉपिक पे फिल्म बनाई है, शूट करते टाइम ऑफ कोर्स वी वर कनेक्टेड विद दोज सीन्स, वी वर इमोशनली सेंसिटिवली कनेक्टेड विद ऑल ऑफ दैट, but without making it too heavy. I think KP was definitely a very a person who made the environment very light and happy.